आज का पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। जल अंतराल और अवस्थिति, पाक खाड़ी, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य, डुंकन पास, ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य, 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल, मालदीव एवं श्रीलंका के मध्य। देखिए, आपका पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है। पाक खाड़ी जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डुंकन पास जो है ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। वहीं जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, यानी ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ना कि श्रीलंका के मध्य। तो यहां पर आपका डी वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सत्य हैं, यह आपको बताना है। पहला है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ऊटक मंडल नीलगिरी पहाड़ियों का एक भाग है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, और ऊटक मंडल या उद्गम मंडल जिसको कहा जाता है वो नीलगिरी पहाड़ियों का ही एक भाग है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सेकंड का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न पर विचार करें। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। देखिए, दीफू पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है। तो यहां पर आपके ये तीनों ही युग्म यहां पर भी सही है। तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का सी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, महानदी, पेन्नार, कृष्णा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार। देखिए, थोड़ा सा इसको मैप बनाकर हम समझते हैं। ये आपका साउथ इंडिया का पार्ट हो गया, दक्षिण भारत का पार्ट हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहां पर जो क्रम पूछा गया है नॉर्थ से साउथ पूछा गया है। अगर आप नॉर्थ से यहां से आएंगे, उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी नदी पड़ेगी? सबसे पहले जो पड़ेगी वो महानदी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी महानदी है। उसके बाद फिर आपकी गोदावरी आएगी, फिर आपकी गोदावरी आएगी, उसके बाद फिर आपकी कृष्णा आएगी, ठीक है, और फिर नीचे इसके पेन्नार आएगी। तो यहां पर आपका सही कथन होगा चौथे का ए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपका सबसे पहले महानदी पड़ेगी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। कारण, यह पश्चिमी घाट पर्वत वृष्टि छाये क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफी कम वर्षा प्राप्त होती है क्योंकि यह पश्चिमी घाट पर्वत वृष्टि छाये क्षेत्र में पड़ता है। तो यहां पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही है। तो आपका सही आंसर होगा 5वें का ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। छठवां प्रश्न है आपका, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? पिग्मी, तुआरेग, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं? अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जबकि पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कांगो बेसिन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों पर आधारित ज्वार भाटा के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब लघु ज्वार आते हैं। सेकंड, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब बृहद ज्वार आते हैं। देखिए, बृहद ज्वार की बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यानी मून एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और लघु ज्वार कब आता है? जब ऐसी स्थिति हो, यानी ये आपकी अर्थ हो, इधर आपका मून हो और ऊपर आपका सन हो, यानी एक समकोण टाइप बनता हो इस तरह का, तो उस स्थिति में लघु ज्वार आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। आपका सही आंसर होगा सातवें का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। आठवां प्रश्न है आपका, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी, उत्तरी अमेरिकी प्रियरी, साइबेरियाई टुंड्रा। देखिए, मध्य एशियाई स्टेपी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया क्षेत्र में ये पूरा हिस्सा पड़ता है। यहाँ की जलवायु चरम है, वर्षा बहुत ही कम होती है और तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आठवें का बी, यानी कि ये मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का वर्णन करता है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों के एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम है। एल्बिडो मूल्य प्रकाश का वह अंश है जो किसी पिंड या सतह से परावर्तित होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन जो है टुंड्रा क्षेत्र से होता है, उससे कम टैगा क्षेत्र से होता है, उससे कम जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती से होता है और उससे भी कम जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से या सदापर्णी से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का बी, 4, 1, 3, 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानक समय रेखा के सर्वाधिक निकट है? महेंद्रगिरी, अमरकंटक, नीलगिरी, अन्नामलाई। देखिए, अमरकंटक भारत की जो मानक समय रेखा है इसके काफी नजदीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।